everyone. Let's start our new chapter functions. फंक्शंस हमारा जो टॉपिक है, फंक्शन जो चैप्टर है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का, जो कि हमारे बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करता है। अगर हमारे इसकी नॉलेज पक्की होगी, इसके कॉन्सेप्ट्स हमें समझ में आ गए, तो इसके बाद हम आगे के चैप्टर्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन है इसकी ये: A relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. एक relation f from set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. ये बोल रहा है कि एक ऐसा रिलेशन f की बात कर रहे हैं set A से set B पर, जिसमें कि ये फंक्शन तब कहलाएगा जब हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट ए के हर एक एलिमेंट की एक और केवल एक ही इमेज होगी। ठीक हो गई बात? मतलब इसने क्या कहा, पहली बात तो हमें जो समझ में आई इससे वो ये थी कि रिलेशन, फंक्शन जो है अपने आप में एक रिलेशन है। ठीक हो गई? हमारा फंक्शन एक रिलेशन है, और रिलेशन कहाँ जाता है? सेट ए से सेट बी में जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है, एक रिलेशन एफ जो कि सेट ए से सेट बी पर बात की जा रही है, जिसकी वो तब फंक्शन कहलाएगा जब हर एक एलिमेंट जो होगा सेट ए का वो सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग या इमेज शो करेगा। अच्छा, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब इसकी मीनिंग कैसे समझें? फंक्शन होने की फोरमोस्ट कंडीशंस होती हैं कि डोमेन मतलब सेट ए का, क्योंकि हमारी मैपिंग जो जा रही है सेट ए से सेट बी में जा रही है, सेट ए से सेट बी में जा रही है हमारी मैपिंग। तो सेट ए को हम कहते हैं डोमेन, और सेट बी को हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक होगी? और ए के एलिमेंट बी के जिन एलिमेंट्स के साथ मैपिंग शो करेंगे वो हमारी रेंज होती है। इतनी बात तो हमें पता है। ठीक हो गई बात? ये हमसे कह रहा है कि सेट ए से सेट बी पर जाने वाला वो रिलेशन फंक्शन है जब सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट मतलब कंडीशन क्या हो गई फंक्शन होने की, किसी भी रिलेशन के फंक्शन होने की कंडीशन क्या हो गई कि सेट ए का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होना चाहिए, उसकी हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। दूसरा, हर एक एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग शो करे, तब हम कहेंगे कि दिया हुआ जो रिलेशन है वो फंक्शन है। आई बात समझ में? मैंने कहा कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है जबकि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मौजूद हो। हर एक एलिमेंट की, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि हर एक एलिमेंट की इमेज मौजूद हो, मतलब डोमेन का कोई भी एलिमेंट ना छूटे। दूसरी बात कि हर एक एलिमेंट की मैपिंग जो हो केवल एक ही एलिमेंट के साथ, मतलब उनकी जो इमेज हो केवल एक ही हो। मतलब क्या हुआ इससे? हर एक की इमेज एक ही हो, मतलब किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट डोमेन कह सकते हैं, जो डोमेन है वो सेम नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने कहा एक रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन हमने दे दिया, इसको हम कह देते हैं ए बी, ए पी, बी क्यू, सी आर, बी एस। ये हमारे पास जो है ये एक रिलेशन दिया हुआ है। अब इस रिलेशन के अंदर बैठे हुए हर एक एलिमेंट जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है। हर एक ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और दूसरे एलिमेंट को हम रेंज बोलते हैं। ठीक हो गई बात? अब ये डोमेन और रेंज है हमारी, ये कह रहा है कि हर एक एलिमेंट की रेंज मौजूद होनी चाहिए। दूसरा, हर एक एलिमेंट जो है वो किसी एक ही एलिमेंट के साथ उसकी इमेज होनी चाहिए। मतलब देखिए, उसका डोमेन जो होनी चाहिए वो सेम नहीं होनी चाहिए किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की। देखिए यहाँ ए पी है, इसकी डोमेन ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, इसकी डी है। किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की डोमेन आप देख रहे हैं सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन है। ठीक हो गया? तो इसने कंडीशन क्या रख दी? रिलेशन के फंक्शन होने की कंडीशन कह दी इसने कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जबकि उसका सेट ए का हर एक एलिमेंट जो हो वो ऑक्यूपाइड हो। दूसरा, हर एक की एक ही इमेज हो, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन जो रिलेशन जो है वो एक फंक्शन है। तो इससे ये भी बात समझ में आती है क्या कि क्या हर एक रिलेशन फंक्शन है और हर एक फंक्शन रिलेशन है। मतलब आप समझ रहे हैं? तो आप देखिए, हर एक रिलेशन फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि रिलेशन वाले सेट के अंदर तो मेरे पास कई सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स भी होते हैं जिनका फर्स्ट पार्ट जो होता है, ये जो डोमेन होती है वो सेम होती है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो उन क्वेश्चंस में हमारे पास कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे आए थे जिनमें की डोमेन सेम हो रही थी। जब डोमेन सेम होगी जी हमारी, तो हम कहेंगे, कैसे कह सकते हैं कि वो फंक्शन है? क्यों? क्योंकि हमारे फंक्शन होने की कंडीशन ही यही है कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की डोमेन सेम नहीं होनी चाहिए।
ठीक हो गई बात। तो अब हमने कहा कि हर एक रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है, लेकिन हर एक फंक्शन जो है वो रिलेशन है। क्यों? क्योंकि फंक्शन रिलेशन है कहने का मतलब ये हुआ क्योंकि मेरे पास फंक्शन रिलेशन जो होता है वो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स होता है। तो कई सारे हमारे सबसेट्स रेडी हो सकते हैं जिनमें से एक को फंक्शन वाला सेट भी होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। आई बात समझ में? ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे कभी कभी बन जाते हैं एक एक नंबर वाले। ठीक है, ये हमारी बात बन गई जी इससे। अब ये कह रहा है इसको इसकी मीनिंग वैसे भी समझा दी जाती है आपको कि मैंने पकड़ा एक सेट ए, एक सेट ये बी, इसमें एलिमेंट्स मैंने डाल दिए ए बी सी और डी, और इसमें एलिमेंट्स डाल दिए मैंने पी क्यू आर और एस। ये मेरे एलिमेंट्स चले गए। इससे इस पर जो मैपिंग दिखा रहे हैं वो एफ है। अब इस मैपिंग को दिखा रहे हैं किस तरीके से दिखाएंगे? फंक्शन एफ मैप्स ए टू बी। फंक्शन मैप्स ए टू बी, इसको लिखने का तरीका ये है कि जो फंक्शन है वो मैपिंग कहाँ से कहाँ को शो कर रहा है? ए से बी पर शो कर रहा है। मतलब जो पहला यहाँ पर दिया रहेगा ये हमारा क्या होगी? डोमेन, और यहाँ पर जो दी जाएगी वो हमारी कोडोमेन, क्योंकि ये ए तो हमारे पास डोमेन है और ये पूरा सेट भी जो है हमारे पास कोडोमेन है। ए के एलिमेंट्स जिनके साथ ऑक्यूपाइड होंगे, जिनके साथ मैपिंग शो करेंगे, वो इसकी रेंज कहलाएगी। इतनी बातें तो हमें आती हैं। ठीक हो गई। ये हमारा आया एफ मैप्स ए टू बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फंक्शन होने की कंडीशन क्या? पहली चीज तो क्या, हर एक एलिमेंट की यहाँ पर मैपिंग होनी चाहिए, इधर का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, एक एलिमेंट दो के साथ मैपिंग शो नहीं करेगा। मैं बता देती हूँ आपको करके। अभी मैंने कहा अगर ए की मैपिंग पी के साथ है, बी की मैपिंग क्यू के साथ है, सी की मैपिंग आर के साथ है, डी की मैपिंग आर एस के साथ है, हो गया जी, ये फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड है और हर एक की एक इमेज है, तो हमने कह दिया कि जी ये फंक्शन है। ठीक है, इसी पे बात कर देते हैं हम। यही हमने फिर से दो सेट्स पकड़ लिए और दो सेट्स में हमने बात करी कि हम इस तरीके से भी तो दिखा सकते हैं कि ए की मैपिंग है क्यू के साथ, बी की मैपिंग है पी के साथ, सी की मैपिंग भी पी के साथ और डी की मैपिंग है हमारे आर के साथ। यहाँ का कंडीशन क्या थी फंक्शन होने की? सेट ए का हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। हाँ जी, हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड है। यहाँ से तीर निकल रहे हैं, देख रहे हैं ना आप? ठीक हो गई। यहाँ से हर एक एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मैपिंग शो कर रहा है। और देखिए कि एक एलिमेंट से दो तीर नहीं निकल रहे हैं, एक एलिमेंट से दो तीर नहीं निकल रहे हैं, दो एलिमेंट एक से मैपिंग शो कर रहे हैं, वो हो सकता है। उसने कंडीशन क्या रखी थी कि डोमेन के एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकते, रेंज कोडोमेन के एलिमेंट्स हमारे सेम हो सकते हैं। तो ये हमारी ये भी मैपिंग शो कर रहा है, ये भी हमारा फंक्शन है। इसके बाद हमारे पास अगला क्या हो सकता है जी? ये हमारे ए बी सी डी, ए, ये बी पी क्यू आर और ये एस। ठीक हो गए। हमने कहा लीजिए ये सारे के सारे एलिमेंट्स जाके एक ही के साथ मैपिंग शो कर रहे हैं। हाँ, तब भी ये फंक्शन है। इस ऐसे फंक्शन को हम मैनी टू वन फंक्शन कह देते हैं, जहां पर दो की या दो से ज्यादा की इमेज जो होती है वो सेम होती है, तो हम ऐसे फंक्शंस को मैनी टू वन फंक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स का ऑक्यूपाइड होना जरूरी है। यहाँ के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हो, इनकी ये इसके साथ प्री इमेज दिखाए, ये जरूरी नहीं है। ठीक हो गई बात। ये हमारा सिंपल फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे जो मैं कहना चाह रही हूँ मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको। ये सेट है हमारे पास, ये ए बी सी डी हमने एलिमेंट्स डाल दिए। ये हमारे पास बी सेट है जिसमें फिर से हमने पी क्यू आर एस डाल दिए। फंक्शन जो दिखा रहा है यहाँ से यहाँ पर एफ फंक्शन है। ठीक हो गया जी। मैंने कहा कि ये ऐसा अगर मैं दिखा दूं, ये गलत हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक से दो तीन निकल रहे हैं, इनकी जो पेयर बनेंगे वो पेयर क्या बन जा रहे हैं? ए पी और ए क्यू। मैंने कहा फंक्शन वाले सेट के अंदर जी ये दो एलिमेंट्स के साथ साथ और एलिमेंट्स भी आ गए, बी आर भी आ गया, सी आर भी आ गया। लिख देती हूँ बी आर सी आर और डी एस, ये एलिमेंट्स आ गए। इन दोनों
एलिमेंट्स के डोमेन सेम होने से ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आया, इसको हम फंक्शन नहीं कह सकते, इसलिए इसको काट देती हूँ मैं। आई बात समझ में? तो फंक्शंस वो फंक्शंस होने के लिए दो कंडीशंस हमारी हैं कि हर एक डोमेन का एलिमेंट जो होना चाहिए वो इमेज शो करेगा, वो ऑक्यूपाइड होना चाहिए। दूसरा कि हर एक की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए, तो हम उसे कहेंगे कि वो फंक्शन है। ये बात समझ में आई? अच्छा, तो पिछले क्लास 11th में हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस वगैरह। तो उनका एक आइडिया ले लेते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि वो काफ़ी हमें हेल्प करेंगे आगे के टॉपिक में। सबसे पहले बात करते हैं, मैं लिख देती हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? कांस्टेंट फंक्शन में हमें पता है इसका वो फंक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के करके। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के का मतलब हो गया कि कोई भी फंक्शन हमें दिया जाएगा, उसमें मैं x की जगह पर कोई भी वैल्यू रखूंगी तो हमेशा मुझे जो रिजल्ट मिलने वाला है वो k मिलने वाला है। या आप एफ एक्स, ये तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दूं आपको, मैं लिख दूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3। मैंने कहा ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसमें हमेशा वैल्यू मुझे x की मैं कोई भी वैल्यू रख दूंगी तो ये हमेशा आंसर 3 करेगा। आंसर 3 क्यों करेगा? क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल्स टू इसे लिखा जा सकता है 0x + 3। ये भी तो एक फंक्शन है। x की जगह पर डिफरेंट इनफाइनाइट वैल्यूज रख दीजिए, हमेशा इनफाइनाइट वैल्यूज, कितनी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू रखेंगे आप तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाएगी और फिर +3 करने पर हमें आंसर 3 मिलना है। तो हमेशा रिजल्ट मुझे 3 मिल रहा है। अब इनके जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से दिखाया जाएगा? ये हमारे पास x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है। ये तो हमें बहुत बचपन से आती हैं चीजें, ठीक हो गई। अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 वाली बात आ रही है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 कह लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू के कह लीजिए। तो के कहीं यहाँ पर होता होगा, पॉजिटिव है क्योंकि, तो के जो अगर मैं इतनी डिस्टेंस के सपोज कर लेती हूँ तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू के इस तरीके से दिखाया जाएगा। तो इनफाइनाइट वैल्यूज डालने पर मुझे जो ग्राफ मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगी, तो मैं कहूंगी एफ एक्स इज इक्वल्स टू के का ग्राफ है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू के का ग्राफ अगर मैं बात करूं तो इसको फंक्शन, ये फंक्शन है, हम कह रहे हैं फंक्शन क्यों है जी ये? क्योंकि हमारे पास फंक्शन होने का क्या, हर एक की एक इमेज मौजूद है और हर एक के लिए इमेज मौजूद है। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास इमेज मौजूद है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है। दूसरी चीज कि हर एक के लिए एक इमेज मौजूद है, तो हम कहेंगे क्यों? क्योंकि इमेज सबकी सेम हो सकती है, लेकिन डोमेन एलिमेंट जो होना चाहिए, डोमेन जो होनी चाहिए वो सेम नहीं हो सकती। तो एक छोटी सी बात बता देती हूँ आपको कि डोमेन जो होती है वो हमारी एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट की जाती है और जो हमारी कोडोमेन होती है वो हमारी वाई एक्सिस होती है और कोडोमेन में ही हमें रेंज मिलती है। ठीक हुई बात? तो यहाँ पर हमें इससे क्या समझ में आ गई कि ये मैपिंग कहाँ से कहाँ दिखा रही है। मैपिंग दिखाने के लिए पहले इसकी डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए हमें। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या है जी? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सारे रियल नंबर्स, क्योंकि मैंने कहा जी एक्स एक्सिस जो है वो पूरा हमारी डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब सारी की सारी एक्स एक्सिस, क्योंकि मेरा ग्राफ तो जो है वो पूरे के पूरे में फैल रहा है। तो जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होगी वो हमारे सारे रियल नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन होती है ये हमारी नंबर लाइंस होती हैं। तो df इज इक्वल्स टू r हो गई। और रेंज ऑफ दिस फंक्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या है हमारे पास? हमेशा हमें क्या मिल रहा है? के आंसर मिल रहा है। के आंसर मिल रहा है तो हम कहेंगे कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज के, लेकिन जो कोडोमेन होगी वो क्या होगी? वो भी रियल नंबर होगी। कोडोमेन जो होगी वो भी हमारी रियल नंबर होगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो किस तरीके से लिखा जाता है? एफ मैप्स आर टू आर। F maps R to R where function is defined as fx is equals to k is an identity function, constant function sorry, is a constant function। आपको आई बात समझ में? तो मैं देखो मैंने मैपिंग भी दिखा दी, फंक्शन कैसे लिखा जाएगा और किस तरीके से उसे डिफाइन किया जाएगा, उसकी डोमेन क्या होगी, उसकी कोडोमेन क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी, वो हमें पता चल गई। ठीक है, हमने कहा मैपिंग जो हो रही है वो R to R हो रही है क्योंकि y हमारे पास पूरा रियल नंबर है, उसमें से हमारी जो रेंज है वो केवल k है।
तो हमने कह दिया कि एफ मैप्स आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल्स टू के हमारा फंक्शन हो गया। तो ये है कांस्टेंट फंक्शन की बात। फिर बात आती है हमारे आइडेंटिटी फंक्शन की। अगला जो फंक्शन है वो है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। मतलब मैं एक्स की जगह पर कुछ भी जो रख रही हूँ फंक्शन में, एक्स की जगह पर जो रख रही हूँ वही आंसर मिल रहा है मुझे, तो मैं उसे कहती हूँ आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूंगी, इसका जो ग्राफ बनता है वो किस तरीके से बनेगा। ये वही हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, और ये 0। जो ग्राफ हमारा जाता है वो ग्राफ जाएगा इस तरीके से, ठीक होगी। ये हमारा ग्राफ जाएगा जी एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ अगर इस तरीके से जाता है तो बताइए इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन मतलब ये ग्राफ जो है ये बढ़ता जाएगा तो सारी की सारी एक्स एक्सिस को कवर करने वाला होगा। तो हमारी जो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है वो भी हमारे पास रियल नंबर होगी, और जो हमारी कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है, और जो हमारा आंसर आएगा मीन्स जो हमारी रेंज आएगी वो भी हमारी सारे के सारे रियल नंबर्स को ओके करेगी, ठीक हो गई। रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो आर एंड कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो आर। तो इसकी मैपिंग हम किस तरीके से शो करेंगे, एफ मैप्स आर टू आर, क्योंकि हम यहाँ पर लिखते हैं डोमेन, यहाँ पर लिखते हैं कोडोमेन, ठीक हो गया। एफ मैप्स आर टू आर और फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ये चीज हमारे होते हैं, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि हमें किसी भी फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए। आगे के फंक्शंस, कुछ और फंक्शंस के बारे में कल आपको बताऊंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू।